हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की। तो करेक्ट आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की के नए दौर की प्रौद्योगिकियों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं आईआईटी रुड़की ने। इस कार्यक्रमों में 6 परा स्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की ने प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है इसका 2 वर्ष। ठीक है, म्यांमार की सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन आंग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। किसने? यूरोपीय संघ ने। किस पर? अमेजन कंपनी पर। तो यूरोपीय संघ ने हाल ही में ईयू ने डेटा संरक्षण विनियमन के उल्लंघन में अमेजन पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजन यूरोप कोर पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका 2 मेडल। पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं, उनमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु ने चीन की शटलर बिंग जियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की थी। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका चीन। सिक्किम के साथ चीन की सीमाएं साझा होती हैं, इसलिए चीन करेक्ट आंसर है। भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में एलएसी पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए हॉटलाइन स्थापित किया है। हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हृदय प्रत्यारोपण दिवस। ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जनों ने योगदान दिया था और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई थी। तो 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया, इसलिए 3 अगस्त को ही पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है क्यूबा। क्यूबा के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध अमेरिका ने हाल ही में लगा दिया है। क्यूबा में विरोध प्रदर्शनों के बाद मुस्लिम पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लग गया है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख ऑस्कर कैलेजस बेलकोर्स और डिप्टी एडी सिएरा एरियस के साथ द्वीप के पुलिस बल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो करेक्ट आंसर है इसका संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यूएई बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह घोषणा क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका इटली। भारत की जो सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है पुणे मेट्रो ट्रेन, वो इटली से भेजी गई है। इटली में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के मुताबिक भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए इटली से भेजी गई है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसे हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। ये सभी कोच सितंबर 2021 में पुणे पहुंचेंगे। पुणे मेट्रो के लिए 102 मेट्रो कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।